मेरी तरफ से सब हाजरीन को सलाम और मेरी तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से मेरी एग्जेक्टिव टीम की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। थैंक यू। तो रात को मुझे नया मुकाशफा मिला और ये मुकाशफा सुन के ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा, क्या ये नदीम सरदार की अकल इतनी डीप हो सकती है? जितना डीप मैं बोलने लगा हूँ, जितना डीप मैं लेक्चर कंपोज करके देने लगा हूँ, ज़रा गौर करना है, क्या मेरी अक्ल नाकस की ये जुर्रत हो सकती है? अगर ये वाकई आप महसूस कर लें कि ये मेरा कलाम नहीं, तो कलाम के बाद अपने यस्सु की तारीफ़ करिएगा जो मुझसे 7 रूहों के साथ ताल्लुकात रखता है। कितनी रूहों के साथ? अरे मुझ पे 7 रूहों का उतार है। पता है क्या होती हैं? कभी सिखा दूंगा कि 7 रूहों के उतार वाले भी पादरी ज़मीन पर होते हैं, और ये 7 रूहें क्या हैं सिखा दूंगा आपको। ज़रा आइए, आज के कलाम का जो टॉपिक है वो है पिलातूस की गलत फहमी के गुनाह पानी से धुल जाते हैं। हाय हाय हाय, टॉपिक अच्छा, लिख लो, जिनके पास पेन है लिख लो। पिलातूस की, मेरे पीछे सारे बुलंद आवाज से बोलेंगे, पिलातूस की गलत फहमी, पिलातूस की गलत फहमी के गुनाह पानी से धुल जाते। अरे रोमियों का हाकिम होते हुए, रोम है, आज भी रोम है ना, आज भी रोम है, उसी रोम का ये हाकिम था। अरे हाकिम है, कितना बुद्धू और बेवकूफ है कि कहता है गुनाह किससे धुल जाते हैं? अरे पानी से नहीं धुलते गुनाह, पानी से कहां धुलते हैं? तो जरा फिर से मेरे पीछे बोले, पिलातूस की गलत फहमी कि गुनाह पानी से धुल जाते हैं। इसकी मरकजी आयत पढ़ दीजिए जरा जी, मत्ती रसूल की अंजील उसकी 24 आयत, 27 की 24 जी। जब पिलातूस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ा, जरा सुनना है, पिलातूस ने देखा, अपने गुनाह किससे धोने लगा? अरे बेवकूफ है ये, अपने गुनाह पिलातूस पानी से धोने लगा है। अरे पानी से ही गुनाह धुलते तो यस्सु का कफारा किधर जाए? यस्सु कुर्बान क्यों होता? यस्सु सलीब पर बलिदान क्यों होता? यस्सु ज़बा क्यों होता? यस्सु मसलूब क्यों होता? यस्सु कोड़े क्यों खाता? यस्सु कांटों का ताज क्यों पहनता? यस्सु हाथों पांव में कील क्यों ठुकवाता? अगर पानी से ही क्या धुल जाते हैं? गुनाह। अरे गुनाह पानी से नहीं धुलते। जरा देखो पिलातूस क्या करने लगा है जी। जब पिलातूस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, जब पिलातूस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, उल्टा गदर मच रहा है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए, पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए। हेलो नासिर साहब, है कोई इधर मुकाशफा? ये पिलातूस का खुद साख्ता मुकाशफा है। कौन सा मुकाशफा? खुद साख्ता। ये पिलातूस बादशाह का, पिलातूस हाकिम का खुद साख्ता मुकाशफा है कि मैं अब गलत फैसला करने लगा हूं। हाथ क्यों धोए इसने, मैं बताता हूं। प्रेशर थे बड़े, पिलातूस के ऊपर क्या थे? प्रेशर थे बड़े।
अरे वो कहता है जब उसने देखा कि सरदार काहन मेरे सर चढ़ रहे हैं, इस्राएल की आवाम यीशु को पिटवाने के लिए, कत्ल करवाने के लिए, फांसी लगवाने के लिए इस्राएल की भीड़ हजूम मेरे सर पर चढ़ रही है, तो उसके ऊपर प्रेशर आता है। कहता है यार ये नहीं, यीशु को ये नहीं छोड़ेंगे, ये यीशु को मरवा कर ही, ये मसलूब करवा कर ही, अरे ये नहीं छोड़ेंगे यीशु को। मैं कोशिश कर रहा हूं कि यीशु को छोड़ दूं, यीशु को छोड़ दूं। यीशु के अंदर कोई बुराई नहीं, खुद कहता है। कितनी गवाहियां दी इस हाकिम ने कि यीशु बेगुनाह है? 3। पढ़ के देखिएगा गौर से, चारों इंजीलें गौर से पढ़नी है और आपको मिल जाएगा वहां। और पिलातुस खुद 3 बार गवाही देता है, अरे मत करो, ये रास्तबाज है, ये बेगुनाह है, मैंने इसके अंदर कोई बुराई नहीं पाई, छोड़ दो इसकी जान। मैं क्यों मुझसे एक बड़ा पाप करवा रहे हो? क्यों बेगुनाह का खून मेरे दस्तखत से होना है ना बेवकूफ? कह भी रहा है कि तू क्या है? रास्तबाज, बेगुनाह है, फिर भी कहता है यार छोड़ दो, मुझे यीशु के मुकदमे की फाइल पर लिखना पड़ेगा, मोहर लगानी पड़ेगी कि ये वाजुबल कत्ल है, ये इस लायक है कि इसको सलीब पर टांग दिया जाए, जबकि ये इस लायक नहीं है। और कहता है यार क्या करूं, फंस गया हूं। तो लिहाजा ये पानी से क्या धो रहा है अपने, और आगे पढ़ दीजिए क्या कहता है। और पानी से हाथ धोए तो क्या कहता है? तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, हाँ मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं। कह रहा है, साथ उसकी फांसी के ऑर्डर भी कर रहा है, तो साथ उसको क्या कह रहा है? रास्तबाज के खून से बरी हूं। है ना किड्डा चुडू, इंसाफ का कातिल। अरे जो इंसाफ को कुचलेगा खुदा उसको कुचलेगा। इंसाफ को कुचल रहा है, साथ कह रहा है, अच्छा लिख रहा मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं। है ना, कितनी अजीब बात है। और ये फिर मुकाशवा खुद साख्ता नहीं, पानी लाओ मेरे लिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे यीशु के फांसी मसलूब करवाने के दस्तखत करते हुए मैं कांप रहा हूं, मुझे डर लग रहा है, ये रास्तबाज है, ये बेगुनाह है, पानी लाओ मैं हाथ धोऊं ताकि मुझे तसल्ली हो कि मैं इसको मसलूब करवाने में जिम्मेदार नहीं। तो क्या ये नहीं है? क्यों नासिर साहब? अरे खुद साख्ता तजर्बात से मुजरम ठहरते हैं लोग, खुद साख्ता मुकाशफों से, खुद साख्ता कलाम से लोग मुजरम ठहरते हैं। और ये पिलातुस का खुद साख्ता कलाम था, खुद साख्ता अमल था, खुद साख्ता मुकाशफा था, खुद साख्ता तसल्ली थी। वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि मैं पानी से हाथ धोऊंगा। अरे तू नहा भी ले आज अदालत के सामने, तू अदालत के सामने, सरदार कहनों के सामने पानी से नहा भी ले तो मुजरम तो तू फिर भी है? फिर भी तू मुजरम है। तूने एक रास्तबाज को मसलूब करवा दिया है। तो आइए, ये इसका अपना खुद साख्ता तरीका था खुद को बरी ठहराने। अरे खुद से तुम बरी कैसे ठहर सकते हो? तुम नाफरमानियां करो हैं। ये जितने मेरे शागिर्द बैठे हैं ना, नाफरमानी नहीं करनी, नाफरमानी करके तो बाद में खुद ही को जी असी तो कुछ नहीं कीता, और तुम सॉरी भी ना करो, माफ़ी भी ना मांगो हैं,
तो खुद को जी असी ते बरी है तो नीचे बरी ठहरिया कोई भी। अरे ना लिखा है अपने पेशवाओं के, यकूब के खत में लिखा अपने पेशवाओं के ताबे रहो। अरे इंसानों की नाफरमानी, लीडरों की नाफरमानी, सियासी लीडरों की नाफरमानी है, रूहानी लीडरों की नाफरमानी, किसी की माँ बाप की नाफरमानी, जिसकी मर्जी नाफरमानी करो, तुम खुद से ही कहो जी वो खैर है जी कुछ नहीं होया, सत्य कह रहा जी ना, सत्य ही खैरा ने हाथ धो के हैं निके जे तू हाथ धो के एडे वड्डे पाप से तू क्या हो रहा है, बरी हो रहा। मैं बरी हूं, मैंने हाथ धो लिए हैं। अरे तेरे तू हाकिम है और तुझे पता नहीं हाकिमों का हाकिम कौन है, बोलना है। तुझे पता नहीं हाकिमों का हाकिम कौन है, यीशु। रसूलों का रसूल कौन है, यीशु। बादशाहों का बादशाह कौन है, यीशु। जजों का जज कौन है, यीशु। अरे एक जज ऊपर बैठा है, वो भी जो तेरी जजिंग करेगा, तेरे हाथ धोने से पानी से तुझे छोड़ देगा है? अरे नहीं छोड़ेगा। आइए जरा इसके ऊपर 3 प्रेशर थे, 3 प्रेशरों पर गौर करेंगे। पहला प्रेशर इसकी बीवी का था। पिलातूस पर किसका प्रेशर था, इसकी बीवी का। इसकी बीवी का प्रेशर था। जिस दिन यहूदियों की हवालात में सारी रात यसू रहा है, खुदा बेचैन रहा, वो उसकी बीवी को ही झंझोड़ता रहा सारी रात। उठ हाकम दी ये बीवीए, उठ देख तेरा शौहर क्या करने लगा है। यसू कहां बंद है, यहूदियों की सनहेड्रिन की अदालत में सारी रात। जेल नहीं, जेल फर्क होती है और हवालात फर्क होता है। हवालात में सारी रात यसू रहे और खुदा सारी रात किससे बोलता रहा, पिलातूस की बीवी से। आइए जरा हवाला पढ़ दीजिए जरा। पिलातूस की बीवी का प्रेशर था पिलातूस पर, और ये अदालत पिलातूस के महल नमा घर के अंदर ही हो रही थी। ये पेशी उसके घर के अंदर ही हो रही थी। वो किसी ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था, पीछे से बीवी ने नौकर भेजा और जा जल्दी फड़ पिलातूस नू पैगाम दे ओदे कान विच, और राती में ख्वाब वेखे। कौन कहती है, पिलातूस की बीवी कहती है मैंने रात को ख्वाब देखा है। क्या देखा जी, पढ़े जरा मत्ती 27:19। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था, जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था, तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा, तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख। हेलो, बीवी भी कह रही है राती ख्वाब च मैनू खुदा ने किया यसू की ये रास्तबाज। तालियां बजाओ यसू के लिए। अरे पिलातूस हाकिम की बीवी को रात को खुदा जो छोड़ रहा है। अरे उठ उठ पिलातूस की बीवी, उठ, नींदरों से जाग, जाग नींदरों से, उठ जा। अपने शौहर को समझा कि आज उसने फांसी का हुक्म यसू के लिए दे देना है, और उसको जाकर कहे कि रात को मैंने ख्वाब में क्या देखा है, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। हाँ, दुख उठाया है। लिहाजा ऐसा ना हो कि तू गलत फैसला कर दे और जो दुख मैंने देखा है बाद में इस गलत फैसले की वजह से मुझे दुख उठाना पड़े। इसकी ये भी तफसीर हो सकती है क्यासी। जी आगे पढ़ दीजिए। तो ये उसकी बीवी का प्रेशर था। जो आया ना, तो तुहानू पता है बीवी जो कंच कुछ कह दे तो ओदा फिर एक प्रेशर तो होंदा ही है। हुण इहदे उत्ते प्रेशर है। वो कहे ओ मेरी दुल्हन ने पैगाम कर लिया होए, हुण ते मेरी बुढ़ी भी यसू दे हक चुए, तो हुण मैनू भी यसू दे हक च होना चाहिए। अरे उसकी बीवी यसू के हक में गवाही दे रही है। अरे बेटा कैद में हो, हवालात में हो, तो आसमानी बाप आराम से बैठ सकता है। वो फरिश्ते सज्जे खब्बे, वो हाकिमों की बीवियों के घर फरिश्ते भेज रहा है पैगाम देने के लिए, जाओ
रोमी हाकम पिलातुस के घर जाओ, उसकी बीवी से हम कलाम हो जाओ रात को ख्वाब में। मेरे बेटे को साथ वो ज्यादती करने लगे हैं जी। तो एक प्रेशर ये था। दूसरा प्रेशर सरदार काहनों का था, इधर ही रहना है। अब सरदार काहनों का भी प्रेशर है और वो कहता है जी, पढ़ दीजिए जरा। लेकिन सरदार काहनों और बुजुर्गों ने लोगों को उबारा। हाँ, सरदार काहनों ने कहा कि और नहीं, क्योंकि पिलातुस ने एक ऑफर की थी, बराबर डाकू ले लो या यसू ले लो। पिलातुस ने ईद पे रोमी हाकम इस्राएली कैदियों में से ईद के दिन एक कैदी रिहा करते थे और बराबा डाकू भी यसू के साथ ही खड़ा था। जब यसू अदालत में था तो बराबा डाकू भी साथ था और पिलातुस ने कहा यसू, तुम्हारी खातर यसू को छोड़ दूं? तो सरदार काहनों ने कहा नहीं। क्या कहा जी? हाँ, लेकिन सरदार काहनों और बुजुर्गों ने लोगों को उबारा कि बराबा को मांग ले, बराबा को मांग लो और यसू को हलाक करो। सरदार काहनों का प्रेशर। क्यों ये हाथ धोता है? इसके ऊपर प्रेशर था, ये घबराया हुआ था और ये समझता था मैं पानी से हाथ धोकर अपने इस गुनाह से क्या हो जाऊंगा? बरी हो जाऊंगा। अरे यसू का खून ही बरी करता है, यसू के कफारे का खून ही बरी करता है। यसू का जो मसलूबियत है, अरे उसके बगैर किसके गुनाह माफ होंगे? किसी के हो सकते हैं। और ये प्रेशर सरदार काहनों का प्रेशर था। और तीसरा प्रेशर क्या है जी इसके ऊपर? हैं? बुजुर्गों और लोगों का। बुजुर्गों और लोगों का। लोगों ने भी शोर मचाया, नहीं, हमें तो यसू नहीं चाहिए, हमें बराबा चाहिए, हमें हर सूरत में यसू मसलूब चाहिए और बराबा जिंदा चाहिए। है? बराबा जिंदा चाहिए, यसू मुर्दा चाहिए, यसू मसलूब चाहिए। और ये वजह थी, इसके ऊपर 3 प्रेशर थे। फिर जरा उसी मरकजी हवाले को पढ़ें कि वो इस वजह से वो अपने हाथ धो रहा है। कहता अच्छा यार फिर तुसी और इधर कहता भी है जी। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूँ, तुम जानो। अरे तुम क्यों जानो? तुम ना जानो है? पिलातुस क्या कहता है? तुम जानो। हेलो, मैंने हाथ धो लिए, अब इस रासबाज के खून से मैं बरी हूं, तुम जानो। अरे तुम भी तो जानो, तुमने क्या किया है? तुम जानो, वो जाने और तुम ना जानो। अरे अच्छी बात तो ये है तुम भी जानो और ये वो भी जाने। और इसीलिए यीशु ने सलीब पर कहा, और ना तुम जानते हो ना पिलातुस जानता है, तो चलो फिर मैं सलीब पर कहता हूँ, ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तालियां बजाओ। यीशु ने कहा जब थोड़ी ला इलमी थे मैं हुण की कवां थोड़ी ला इलमी उत्ते मैं की कवां। वो कहता है तुम जानो, वो भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते, फिर भी साइन कर दिए हैं कि यीशु को सलीब पर चढ़ा दो। और खुद तुमने पानी को, आपको पता है बाइबल में 3 बड़े ख़ास किस्म के पानी थे। मूसवी शरीयत में 2 और नए अहद में एक फिजिकली पानी, वाकई जो पानी था जहाँ कोई तशबीही मजाजी मानी नहीं है इन आयात के, वहाँ पानी का मतलब पानी ही है। मूसवी शरीयत के 2 पाक पानी थे। एक वो पानी जो मशकूक बीवी को चेक करने के लिए उसको पिलाया जाता था। ये कौन सा पानी था? मशकूक बीवी है। मशकूक बीवी यानी पढ़ के देख लें, ये घर जाके पढ़ लीजिएगा।
گنتی 5 باب 17 آیت، یہ بری اور مجرم ٹھہرانے والا پانی تھا۔ یہ واقعی فزیکلی پانی، ذرا پانی ڈال کے دیں مجھے، واقعی فزیکلی پانی تھا۔ خدا نے اس پانی پر ایک عمل کر کے ہیکل کے صحن کی گرد اس میں ڈالی جاتی تھی اور لعنتیں لکھ کر لعنتیں دھوئی جاتی تھیں اور مشکوک بیوی کو پلایا جاتا تھا۔ اور اس پانی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تیرے شوہر کو چڑھ گئی ہے غیرت، پاویں وہ غیرت سچی ہے تے پاویں جھوٹی ہے، کیونکہ وہ ہن کہہ رہے ہیں کہ تو کدرے پیڑی ہے۔ تو یہ خدا نے پانی ٹھہرایا ہوا تھا کہ جو عورت مشکوک لگے اپنے شوہر کو، اس کو ہیکل میں لے جائیں اور یہ پاک شریف پانی اس کو پلائے۔ اگر تو وہ کسی سے ناپاک ہوئی ہے، جنسی تعلقات قائم کیے ہیں، تو اس کا پیٹ، اس کی ران گل سڑ جائے گی۔ اور اگر وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے ناپاک نہیں ہوئی تو یہ پانی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا۔ ارے پلاطوس کے پانی سے طاقت تو موسوی شریعت میں طاقت تھی، کیونکہ موسوی شریعت بھی تو الہام سے تعلق رکھتی ہے۔ تالیاں بجاؤ، ارے یہ پانی طاقت رکھتا تھا۔ پلاطوس کا پانی کیا طاقت رکھتا ہے؟ ارے پلاطوس کا پانی کچھ بھی ظاہر نہیں کر سکتا، کچھ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور پاک مقدس پانی تھا، یہ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا، گنتی 19 باب میں ایک اور شرعی پانی تھا، اور یہ شرعی پانی، اس کے اندر لال رنگ کی گائے ذبح کر کے پوری کی پوری جلا کر اس کی راکھ پانی میں ڈالی جاتی تھی، اور جنہیں ہڈینو ہاتھ لا دیتا ہے، قبر کو ہاتھ لگ گیا ہے اور مردے کو ہاتھ لگایا ہے، وہ اس کے اوپر چھڑکا جاتا تھا۔ ارے یہ دو پانی پلاطوس کے پانی سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ارے اس نے آ کر ان پانیوں کی بھی کیا کروا دی ہے؟ چھٹی کروا دی ہے۔ اور وہ کہتا ہے اب چلے گا میرا خون۔ اب یسوع نے کہا چھٹی، چلو پلاطوس کے پانی کی بھی اب چلے گا یسوع کا خون۔ یسوع کے خون کے لیے تالیاں۔ اب یسوع کا خون ہی ہر جگہ پاک کرے گا، مقدس کرے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا، اس کے کفارے پر ایمان لائے گا۔ ارے ذرا ایک حوالہ دیکھتے ہیں یسوع کے خون کی طاقت کتنی ہے کہ وہ کتنے گنا۔ پہلا یوحنا 1:7 میں چلے جائیں، ذرا پڑھ دیجئے کیا لکھا ہے، اس کے بعد آخری حوالہ ہے جی، ذرا پڑھ دیجئے یسوع کے خون کی قدرت۔ ارے ختم، موسوی شریعت کے یہ شرعی دونوں پانی ختم، اور پلاطوس کا پانی ختم۔ جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے گناہ دھو دے گا، ارے تجھے پتہ ہی نہیں کہ یسوع کا خون تیرے سب گناہ دھوئے گا۔ 1 باب 7 آیت، ذرا پڑھ دیجئے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلیں، لیکن اگر ہم نور میں چلیں، جس طرح کہ وہ نور میں ہے، جس طرح کہ وہ نور میں ہے، تو ہماری آپس میں شراکت ہے، تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے، ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ کتنے گناہ سے؟ تمام گناہوں سے۔ ارے تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ کس کا لہو؟ یسوع کا لہو چاہیے یسوع کا لہو ہے۔ ارے کتنا یہ عجیب خون ہے۔ پاپ چاہے چھوٹا ہو، چاہے نیلا ہو یا ہرا ہو یا کالا ہو، ارے جیسا بھی گناہ ہو، یسوع نے کہا اب اگر کسی کی بیوی مشکوک ہے، خبردار اس پر موسوی شریعت کا پانی استعمال کیا، ارے بس اس پر میرا خون چھڑک دو، اس کے پوشیدہ بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تالیاں بجاؤ میرے یسوع کے خون کے لیے۔ ارے کسی مرد کا گناہ ہے، کسی عورت کا گناہ ہے، بیوی کا گناہ ہے، بیٹی کا گناہ ہے، بیٹے کا گناہ ہے، جس مرضی کا گناہ ہو، اب میرے بیٹے کا خون اس کے تمام گناہوں کو کیا کرے گا؟
अरे यीशु के खून से अपने हाथ धोवो, आंखें धोवो, छट्टे मारो, मुंह धोवो। अरे उसने तो कहा मेरा खून तुम्हें नहला देगा। अरे ये खून अबदी है और ये अजली भी है, क्योंकि लिखा है वो अजल से ज़बाशुदा बर्रा है। यीशु का खून अजली भी है, यीशु का खून अबदी भी है। अरे आज है गुनाह कहीं, ले लो यीशु का खून। आज इस कलाम से अपने गुनाह ये गारंटी है कि धुलेंगे। हालेलुया। अगर आप कहोगे कि मैं यीशु का खून अपनी कमजोरी अपने गुनाह पर मांगता हूं, फिर पढ़ के बताएं जी कितने गुनाह उसके बेटे यीशु का खून। इनको जरा अपने पीछे पढ़ाएं, पूरी कलीसिया, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, सब पढ़ें। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आप इसी आवाज में मेरे पीछे बोलें, पर मूसवी शरीयत के पानी, पर मूसवी शरीयत के पानी कोई गुनाह माफ नहीं कर सकते, कोई गुनाह माफ नहीं कर सकते। पिलातूस की चिलमची में पानी, पिलातूस की चिलमची में पानी कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता, कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। पर हमारे यीशु का खून, पर हमारे यीशु का खून हमारे सारे गुनाह, हमारे सारे गुनाह एक पल में धोकर बर्फ की माने सफेद कर देता है, बर्फ की माने सफेद कर देता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। अरे यीशु ने कहा मूसवी शरीयत का पानी उठाओ, मशकूक बीवी को चेक करने के लिए मूसवी शरीयत का पानी उठाओ, गिरा दो पानी जो गिनती 5:17 में लिखा है। खत्म करो उस पानी को, मैं औरतों को इज्जत देता हूं। एक औरत एन फेल करते हुए पकड़ी गई है, कहते हैं यीशु रंगे हाथों पकड़ी गई है, हमने खुद देखा है, ज़ना करते हुए पकड़ के ले आए, पत्थर भी ले आए। यीशु ने कहा है ਇਹਦਾ मतलब है तुसी हुण चाहते हो कि मूसवी शरीयत की मशकूक बीवी का जो पानी है उसका भी तजर्बा ना किया जाए। वैसे ये मैं पढ़ रहा था रात को 2:30 बजे, वैसे कितनी औरत के लिए शर्म की बात थी कि किसी भी बंदे ਨੂੰ शक पै गया कि मेरी बुढ़ी सही, तो वो उन्होंने जाके फिर हैकल के सेन में खड़ा होकर बाल खिलवा देते थे उसके, और हैकल के सहन की मिट्टी उठा के पानी में डाल के उसको पिलाते थे। तो मैं कह रही खुदा ये क्या कर रही है, क्या किया कोई और, यार इसमें औरत की तजलील है, इसमें औरत की के लिए शर्म की बात है, ये क्या। तो फिर यीशु ने कहा लेक्चर ते तैयार करन दे हैं, तू खत्म कर दिया ना, मैंने औरतों को इज्जत दे दी है ना, अब मेरा खून इस्तेमाल होगा ज़ाहरी और पोशीदा गुनाहों के लिए, अब मैंने खत्म कर दिया। और वो लाल रंग की गाय की बच्चियां की राख जो डालकर रस्मीना पाकी को दूर करने वाला पानी इस्तेमाल होता था वो भी खत्म। और खुदा ने कहा पिलातुस तू भी चौक अपनी चिलमची, चौक अपनी चिलमची, अरे गिरा किसी गंदी नाली में ये पानी, तू भी गंदा है और तेरा पानी भी, और जहां कह रहा हूं गिरा दे वो नाली भी गंदी है, गिरा, उठ मेरे बेटे का खून। अच्छा ये तो मैंने ताकत बताई, खुदा के बेटे यीशु का खून कितने गुनाह माफ करता है? तमाम गुनाह माफ करता है। आखिरी हवाला जरा देखें, मुकाशफा 5 बाब, इसके बाद खत्म करते हैं। ये खून कितने लोगों के लिए बहाया गया है? वो पानी तो बस इस्राएल के लिए था, मर्दों औरतों की नापाकी दूर करने के लिए लाल रंग की गाय की राख
वाला पानी तो मर्दों, औरतों, बच्चों, बालगों को पाक करने के लिए छिड़का जाता था ना, मशकूक बीवियों के लिए बरी और मुजरिम ठहराने वाला पानी जो इस्तेमाल करते थे वो तो सिर्फ इस्राएल के लिए था। खुदा ने कहा मैं ऐसा लिक्विड देता हूँ, मैं ऐसा खून देता हूँ जो इस्राएल की सरहदों से बाहर निकले। हालेलुया। मैं ऐसा खून देता हूँ जो इस्राएल की सरहदों से बाहर निकले, पूरब पश्चिम की औरतें भी पाक हो जाएं। जरा पढ़ दीजिए मुकाशवा 5 बाब 9 और उसकी 8 आयत से पढ़ दीजिए, बल्कि 9 से पढ़ दीजिए। और वो ये नया गीत गाने लगे, और वो ये नया गीत गाने लगे, यानी 24 बुजुर्ग और 4 फरिश्ते ये गीत गाने लगे कि तू भी इस किताब को लेने हाँ और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, लायक है, क्योंकि तूने तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला, अरे तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला, कितने कबीले आए? हर एक कबीला अरे इन पानियों में हर कबीला आता है नहीं, अरे खून में, यीशु के खून में हर कबीले को शामिल किया गया है, हर कबीला पाक हो। जी आगे। और अहले जुबान और उम्मत, और हर कौम, हर उम्मत, खुदा के वास्ते लोगों को तो ये खरीद लिया। उसके खून से, खुदा ने अपने बेटे के खून से खरीद ही लिया, पाक भी किया खून से, बल्कि उस खून को कीमत बनाकर ठहराकर आपको खरीद भी लिया। तो अब आपका खरीदार कौन है? खरीदने वाला कौन है? अरे यीशु ने आपको खरीदा है, पैसों से नहीं। अरे ये तो दुनिया के अमीर लोग पैसों से औरतें खरीदते हैं ना, पर हमारा यीशु अपनी बेटियों को खून की कीमत देकर अपने गले से लगाकर बेटियां बनाता है। हालेलुया। अरे देखो देखो यीशु के खून के नज़ारे देखो हैं। और वो 3 पानी हैं, बरी और मुजरिम ठहराने वाला मशकूक बीवी का पानी, और रस्मी नापाकियां हो जाने पर उन नापाकियों को दूर करने वाला वो पानी जिसमें कुर्बानी की राख डालकर छिड़कते थे। आइए अपनी आंखें बंद करें। चश्मे से